आपके पास कुछ है भी या बस आप बातें कर रहे हैं? मैंने हक पे बात करनी है। आपने एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया, मुल्क दुश्मन कहा। इसको बड़ी इनविटेशन आई थी इंडिया से भी। ये मीरा मलिक आपके साथ रहते हुए बनाए उन्होंने? मीरा मलिक के 6 अपार्टमेंट है दुबई के, एड्रेसेस चाहिए? FBI की तरफ हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्र है मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ असद खट्टर साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बीना मलिक साहिबा पर बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे। यहाँ तक कि इल्जाम लगाया था कि उनके बच्चों को बीना मलिक ने अगवा किया है। आप सोच रहे होंगे एक माँ अपने बच्चों को कैसे अगवा कर सकती है, तो वो पूरी डिटेल उन इल्जामात की कि आखिर ये सूरत हाल बनी कैसे, ये किस मुश्किल में है, मीरा मलिक साहिबा का जवाब आया कि नहीं आया, उन्होंने बदले में उनको किस तरह थ्रेट किया इनके बकौल, उन्होंने बदले में किस तरह से इनको गालियां दी, इनकी फैमिली को थ्रेट किया, वो तमाम तफसीलात उस वीडियो में मौजूद है। उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपके तमाम सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देख ली थी और वो जानते हैं कि पूरा केस क्या है, तो उनको अब असद खटक साहब बताना चाहते हैं कि इस वक्त कितनी मजीद बड़ी प्रॉब्लम में और वो उनके बच्चे फंस चुके हैं इनके बकौल। और उनका यह भी कहना है कि अब वो मजीद एविडेंस, मजीद प्रूफ साथ सामने आना चाहते हैं। कुछ प्रूफ उन्होंने ट्विटर पर दिए भी हैं, लेकिन मजीद वो आज की इस वीडियो में कुछ मजीद प्रूफ, कुछ सबूत उनके पास है जो वो सामने रखेंगे। असद खटक साहब, पहले तो शुक्रिया, और मुझे मेरी हमारे देखने वालों की तरफ से आपके वालिद के इंतकाल पर बहुत बहुत ताज़ियत, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, उनके दर्जात। आमीन 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 सर, आमीन, तो बहुत शुक्रिया। मैं आज तल्ख सवाल करूंगा असद खटक साहब आपसे, क्योंकि आप पहले जो वीडियो थी उसमें था कि आपका वर्जन जो है वो आ जाए। हमने कोशिश की बिना मलिक साहबा से राब्ता करने की, राब्ता नहीं हो सका। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो भी आए और वो भी इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर पाए जैसे आप कर रहे हैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए। ये मुझे बताइएगा सर, आपने तो दावा किया था कि आपके पास बहुत सबूत है, और आप वो सबूत लेकर जो है वो हुकूमत के पास जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, आप कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएंगे। सर, कुछ जवाब नहीं आया, कुछ पता नहीं चला असद खटक ने कुछ किया है नहीं किया। आप यूं बातें करके उस वीडियो में जवाब लगा के आप चुप करके बैठ गए। आपके पास कुछ है भी या बस आप बातें कर रहे हैं? अली भाई, हम उस मुल्क के बशिंदे हैं जहाँ कानून अंधा हो चुका है। 27 अक्टूबर 2019 को, सॉरी 2020 को मैंने DGFA साहब को नोटिस भेजा, डीजे पासपोर्ट को भेजा, मुफा को नोटिस गए हैं। इवन अच्छा, कि PM दरख्वास्त। पोर्टल को मैंने ईमेल किया है 20 अक्टूबर को कि मेहरबानी करके इस केस के ऊपर 20 नवंबर को इस केस के ऊपर आप अपनी राय दें, और इसके ऊपर ये जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको आप बेनकाब करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि रियासत मदीना के ख्वाहिशमंद जो हैं वो रियासत पाकिस्तान की इज्जत को पमाल करने में तुले हुए हैं, और कोई इंसाफ की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही। इवन कि मेरे अटर्नीज भी लगे हुए हैं, हर कोई चीज लगा हुआ है, लेकिन अच्छा, यहाँ तक इज्जत कि कहां से मुझे, आ गई? ये आपका प्राइवेट मसला है असद खटक साहब, इसमें पाकिस्तान की इज्जत बीच में कहां से आ गई? हाँ, यही तो मसला है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसमें मेरा प्राइवेट मसले के साथ साथ पाकिस्तान की इज्जत का मसला भी आ गया है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब दुबई के एक रिहायशी होते हैं, अमेरिकन सिटीजन है, उनका नाम ECL में है, और आपकी कॉन्सुलेट उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट गैर कानूनी तरीके से बना के वीरा उनको मलिक का नाम दुबई पाकिस्तान, में ECL में है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, ये आप कह रहे जी हैं? जी, अच्छा, मैंने ये आपको वो वो पेपर भिजवाए, यही आप वो दिखा कागज सकते है, हैं। यही वो कागज है जो स्क्रीन पे चल भी रहा है। ये आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये ECL का कागज है? अच्छा, ठीक इसमें है, आगे क्लियरली जनाब। लिखा हुआ है सफर ममनू। अगर किसी को अरबी नहीं आती, उर्दू का वर्ड भी सफर ममनू, मतलब कि ट्रेवल हाँ, बैन इनका ECL में है। तो सर, हमारे कौंसिल जनरल साहब जो हैं अमजद, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं मुझे डिनाई करें, मैं कोई अच्छा, ओपनली बोल रहा हूँ। कौंसल जनरल अच्छा, साहब जो हैं, अमजद साहब जो हैं वो, और उसके अटैची जो है मुसव्विर शाह मैडम को प्रोटोकॉल दिया करते थे। रावी रेस्टोरेंट से इनके लिए खाने आते थे। बाहर आपके अच्छा। मजदूर गरीब लोग जो कोविड की वजह से फंसी हुए थे कि मुझे हमें टिकटें दे, उनको टिकट ही नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ भी ना मलिक को प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता। रियासत पाकिस्तान में ये ये होता है। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल वीना मलिक को प्रोटोकॉल देते थे? क्यों देते थे भाई? वो ये तो क्या है आप वो? लोग सवाल करें, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अलमिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, कि आपके मजदूर जलील हो रहे हैं बाहर। जुल्फी बुखारी साहब मेरे अच्छे खासे दोस्त जानने वाले भी हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, वॉइस नोट भी भिजवाई दी, आपने सुन के अनसुन कर दिया। क्यों? मतलब अच्छा, आप आपने किसके पीछे हुए हैं? किया? आप भी पीछे लगे हुए हैं। और ये अच्छा, तो नहीं, बस अच्छा ठीक आप है। एक बात आप भूल रहे हैं। देखिए, एक बात आप भूल रहे हैं सर, सॉरी। वो एक सेलिब्रिटी भी तो है ना, वो पाकिस्तान के, वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी है, वो सेलिब्रिटी भी है। तो अगर उनको प्रोटोकॉल मिलता है तो इस वजह से भी तो मिलता होगा ना कि वो सेलिब्रिटी है। सर, प्रोटोकॉल तब सेलिब्रिटीज को मिलता है जब उनका कोई पर्सनल
जब एम्बेसी उनको बुलाती, कॉन्सुलेट बुलाती किसी काम के किसी तकरीब में, आप गैर कानूनी तरीके से पासपोर्ट बनाते। थोड़े से मुझे वजाहत करने दे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पासपोर्ट रूल्स 18 साल के कम बच्चों को अगर आपने पासपोर्ट इशू भी करना है तो दोनों माँ बाप का प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं नहीं था, ये भी हो गया। अगर चले मैं मान लेता हूँ कि आप मेरा कौंसल जनरल बोलते हैं कि चलो हमें मीना मलिक ने गोलियां खिला दी, जो कि हमेशा वो गोलियां खिलाती लोगों को, धोखे में रखती है। अच्छा। हमने पासपोर्ट बना लिया, वो भी आपने ठीक है कर लिया। 4 मई 2020 को स्पेशल कोविड फ्लाइट में आपने अपने हाथों से मेरे वो बच्चे जो अमेरिकन सिटीजन है उनका नाम ईसीएल में दुबई को बताए बगैर दुबई की कोर्ट की वैल्यूएशन करके उनकी अच्छा, मैं इस पे आता सॉवर्टी हूँ। के अच्छा सर, मैं इस पे आता हूँ। इस पे गुफ्तगू पिछली वीडियो में भी हो चुकी है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। आपने जब मैसेजेस किए कि जी आप बात करना चाहते हैं, आपने एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। आपने वीना को मुल्क दुश्मन कहा था उन मैसेजेस में जो आपने मुझे हाँ किए हैं। बिल्कुल ये इसका कुछ देखिए, बहुत आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हो भाई। आपको पता होना चाहिए कि आप, ठीक है एक शख्स बुरा हो सकता है, लेकिन मुल्क दुश्मनी का दावा बहुत बड़ा दावा है। सर। ये वो औरत है, ये वो एंटी पाकिस्तानी है। जब मेरा ब्लास्फेमी का केस हमारे जियो का हो गया था 2014 में मई में, तो ये दुबई आई थी और मुझे कह रही थी कि मैंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है। इसको बड़ी इनविटेशन आई थी इंडिया से भी, मुझे इसने ईमेल्स भी किए थे। अगर किसी जाने को चाहिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये कहती हमने जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, हमने हक की बात करनी। मैं क्या, कोई हक की बात नहीं है, मैं एक ये पाकिस्तानी हूँ, मैं आपसे फौजी कहा का था बेटा हूँ। वीना ने कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ बात करेगी? बिल्कुल इसने किसके कहा। कहने पे करेंगी? असद बशीर खटक किसके कहने पे करेंगी वो ऐसा? ये बताया उन्होंने? बिल्कुल उसने मुझे ये देखें। दूसरी चीजें हैं, ये तो उस जमाने की बात है। आप इससे औरत से हाँ। ये पूछे कि बदनाम जमाना दुबई की बदनामी जमाना इंडियन बरका के साथ इसके क्या ताल्लुकात है। वो एक मिनट रुके जरा, ये कौन है? इंडियन है? क्या नाम है इसका, दोबारा बताइए। बरका नाम है उसका और बदनाम जमाना अच्छा। औरत है दुबई की। और पूरी अच्छा, कनेक्शन है उसके इंडियन अथॉरिटीज के साथ, उनकी पूरे कनेक्शन है। और ये वीना की दोस्त है आप कह रहे हो? ये उनके साथ काम करती है, दोस्त नहीं, उनके साथ काम करती है। ये क्या मैं काम एलिगेशन नहीं करती लगा है? रहा हूं, ये मैं एलिगेशन क्या नहीं लगा काम रहा हूं। करती ये देखें, ये आपके इदारे चाहिए, उनको पूछा जाए। उनको ये पूछें कि 10 जनवरी 2019 को थाईलैंड के शहर फुकेट में बरका ने इसको किस इंडियन बंदे के साथ के लिए भेजा हुआ था, जो 17 जनवरी तक उसके साथ रही थी फुकेट में, फुकेट थाईलैंड यानी में। थाईलैंड जी, में बरका के साथ वीना मलिक मौजूद थी? ये बरका ने किसने इसको भेजा था किसी इंडियन किया? के पास। वो कौन था पूछें आप उनसे, वीना मलिक से। मैं अगर नहीं बताया आप तो डिनाई करता है तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ दे देता हूँ फिर मैं आपको। कौन था वो भारतीय शहरी जिसके साथ वीना मलिक मौजूद थी? ये तो वीना मलिक ही जानती हो कि मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं अपने को कहना चाहता हूं, मैं अपने जो खुफिया इदारे हैं उनको कहता हूं, ये जो औरत आप लोगों ने रखी हुई है, मतलब ये पाकिस्तान शो ऑफ कर रही है, मुहिब्बुल वतन हूं, ये कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है। अगर मेरे इल्जामात गलत हैं, मुझे प्रूफ कर लें गलत, मैं आपको नहीं, एविडेंसेस दे सकता हूं। खट्टर साहब वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहती है, उनको रखना किसने है? पाकिस्तानी अगर आप भी है, पाकिस्तान आएंगे तो आपको भी पाकिस्तान रखेगा, मुझे भी रखा हुआ है पाकिस्तान में, हक भी रख सकता है। लेकिन मुझे आप ये बताएं भाई साहब कि आपके बच्चों का मामला एक तरफ, और ये जो आप मुल्क दुश्मनी की बात कर रही है एक तरफ, इसके सबूत भी आपके पास होने चाहिए सर। और कल को ये इल्जाम जो है वो इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए जो आप लगा रहे हैं। हाजिर हूं आगे मैं, बढ़ 100% हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं सर। आपने ट्विटर पे अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें शेयर की, उनके बाल जो है वो बड़े खराब थे। ये क्या है? ये बच्चे जो है ये आपको सर, इस हालत ये पिछले साल की बात है, या पिछले साल जब मैं दुबई गया था, जो पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि एक मर्द को मैंने अपने बच्चों के साथ पाया गया था। वो एफआईआर भी मैंने आपको भिजवाई है, उसका नाम है अदालत हुसैन गुलाम। वो एफआईआर में लिखा हुआ है, वो एफआईआर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि जी उसमें वो क्लियरली मैंने दिखा। लिखा हुआ है। क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि ये बंदा जो था बच्चों के साथ पड़ा हुआ था, और इस बंदे ने एक्सेप्ट किया है कि 1.5-2 महीने से, ये 2-3 महीने से मेरे बच्चों के साथ अकेला रह रहा है। और इसकी छोटी बहन भी थी, नवीदा बीबी उसका नाम है, उसका भी नाम लिखा हुआ था एफआईआर में। जब मैंने अपने बच्चों को रिकवर किया तो ये मेरी बच्चों की हालत थी। बाल उनके 6-6 महीने किसी ने कंघी नहीं किए थे। एक जालिम औरत, तुम अपने आप को मां समझती हो। आई एम सो सॉरी, मैं सख्त वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूं कि मैं एक बाप की फीलिंग्स रखता हूं, और मेरे बच्चों के साथ इसने यही हरकतें की। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे पास ऐसे ऐसे गंदी फुटेजेस हैं कि मैं वो बच्चों की नहीं शेयर कर सकता। वो पुलिस को मैं दे सकता हूँ, अथॉरिटीज को दे सकता हूँ, अदालत को दे सकता हूँ। ये एक मां नहीं है,
मैं माजत से ये एक माँ नहीं है कि कैसे ये अपने बच्चों को महीनों महीनों छोड़ी जाती थी अकेले। अगर ये कहती मैं झूठ बोलता हूँ, मैं आपको सबूत दे देता हूँ, मैं आपको इसकी हिस्ट्री दे देता हूँ। आप ये छोड़ दें, चलो मैं झूठा ही सही। दुबई अदालत के आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, वो मैंने अंडरलाइन भी, आप देखें अंडरलाइन भी हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लेके क्लियरली वो मेंशन किया है कि मैडम जो कह रही है कि मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ और ये जो फॉरेनर्स रहता है मेरे बच्चों के साथ, ये फॉरेनर, तो अब जो शरीयत और कानून के तहत तुम मान तो को हम बच्चे नहीं दे सकते। 10 जून 2020 को बच्चे मेरे हवाले किए गए, लेकिन इससे पहले वीना मलिक ने, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बदनुमा दाग बन चुकी है, उसने बच्चे अगवा कर लिए कौंसल जनरल की हेल्प से दुबई से। और अच्छा आप मुझे ठीक है। ये अच्छा, पूछें, और ये अथॉरिटीज को आप ये बता चुके हैं बात सारी? मैं पूरी 30 को बता सकता हूं। मैं आपकी वसूख से मैं फिर बोल रहा हूं कि जितनी भी मेरे पीटीआई फैमिली फ्रेंड्स हैं, मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े, मैं इनको पर्सनली कॉल की हैं, पर्सनली मैं इनको व्हाट्सएप की कि हैं। आपका तो इमरान खान साहब बड़े अच्छे जानने वाले थे, मैं उन्होंने इमरान हेल्प खान की। से अभी भी बहुत प्यार करता हूं, मेरे अभी भी वो लीडर हैं। अगर वो मेरी उसके कहने पे, उसके तालीमात के ऊपर, उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती थी कि असद असद आपने हक के लिए लड़ना है, तो हक के लिए अगर मैंने लड़ना है तो मैं तभी निकला हूं, ख्वाह वो मेरी हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, ख्वाह वो इमरान खान के खिलाफ ही क्यों ना हो, ख्वाह वो वीना मलिक के खिलाफ ही क्यों ना हो। मैंने हक पे बात करनी है, मुझे इंसाफ चाहिए। हुकूमत की खिलाफ की तरफ से अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इवन कि दुबई ने आप पर सैंक्शन लगा दिए, अभी तक आप खामोश हैं, क्यों? दुबई ने आपका इतना पाबंदी बड़ा लगाई सेवी, वीना मलिक पे? दुबई वीना दुबई मलिक, नहीं जा वीना सकती? मलिक पे तो वैसे ही वो ब्लैक लिस्टेड है दुबई में। उसको वीना मलिक को बोलो कि इतने अपने आप को तीसमर खान समझ जाओ, तुम्हारे तो 6 अपार्टमेंट में क्या करोगी? इतने अपार्टमेंट तुमने लिए कैसे हैं? 6 अपार्टमेंट दुबई में। तो वीना मलिक के अपार्टमेंट कहाँ से आ गए? छह छह हाँ, अपार्टमेंट आप दावा कर रहे हैं ना? ये तो आप सो रहे हैं ना। यहाँ पे एक अपार्टमेंट की बात होती है, वीना मलिक के 6 अपार्टमेंट है दुबई के। एड्रेसेस चाहिए? एफबीआर किधर सोई हुई है? एफबीआर किधर सोई अच्छा, हुई है? करोड़ों अरबों की तो इसकी जायदाद पाकिस्तान में है। अरबी एफबीआर, एक चीज आपको मैं बताऊं, मेरा एक क्वेश्चन है एफबीआर से या तो पूरे पाकिस्तान को। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात मैं आपको रोक रहा हूँ। ये मीरा मलिक आपके साथ थी ना? तो आपके साथ रहते हुए बनाए उन्होंने? क्या कारोबार करती थी, क्या करती थी? आपने गिफ्ट दिए, कैसे बनेंगे? इतनी मैंने जगह कोई कैसे बन गिफ्ट गई? इसको नहीं दिया। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछें, ये कहती मेरे असद ने पैसे खाए, इसने पैसे खाए, उसने पैसे खाए। इनसे ये पूछे आपकी जरिया माश क्या है, करती क्या है आप, बरका के साथ इसका क्या ताल्लुक, ये आप पूछ लें बस इससे। आपको बरका आपको के साथ? आंसर मिल जाएगा। तो बरका ये के साथ पैसे आपका क्या आते हैं, ताल्लुक। इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बरका से मिलता है जाके इन बिल्कुल, ये पैसों का? इंडियन लॉबी से है, इंडियन लॉबी से है। और मैं इल्जाम अच्छा, नहीं लगा रहा हूं, मैं फिर इल्जाम नहीं लगा रहा आप हूं सर, मैं फिर इल्जाम आपको नहीं प्रूव लगा रहा करना हूं। होगा ये। मैं प्रूव अगर कर आप दूंगा। इतना बड़ा मुझे काम मुझे करवा रहे इदारे दें, मुझे इदारे मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर ऑन है उनके लिए, मेरे सोशल मीडिया ऑन है, मुझे इदारे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं उनको हर प्रूफ दे में देता हूं। मैं हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता। इदारे मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको ए टू जेड प्रूफ देता हूं। अगर चलो मैं झूठा हूं, वीना मलिक को मैं भी कहता हूं, वीना मलिक अगर मैं झूठा हूं, तुम्हारा ट्विटर तो बड़ा एक्टिव है, मुझे डिनाई कर दो, मुझे डिनाई कर दो कि ऐसा झूठ बोल रहा है, हैं। टीवी अच्छा, पे मैं आके बैठ रिक्वेस्ट जाए। इस वीडियो के जरिए वीना मलिक साहिबा से कि वीना साहिबा प्लीज देखें, एक शख्स जो आपका साबिक शौहर है वो आप पे इल्जाम लगा रहा है बड़े संगीन। देखें, आपका जो प्राइवेट मसला था वो अपनी जगह, लेकिन जो ये इल्जाम हैं ये बहुत बड़े इल्जाम हैं। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उसी तरह हाजिर है जिस तरह से असद खटक साहब के लिए हाजिर था। आप इस पर आएंगे, जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनका जवाब आप बिल्कुल जरूर दें, मैं समझता हूँ। अच्छा, मुझे अब ये बताइए असद खटक साहब, अब आप चाहते क्या हैं? अब आप क्या मतलब, आपको किससे तवक्को है कि आप कौन, आपके मुताबिक कौन आपको इंसाफ दे सकता है? मेरे गवर्नमेंट से तो मेरी, आई एम सो सॉरी, मेरी अपनी गवर्नमेंट है, मुझे कोई तवक्को नजर नहीं आ रही है। मैं एक इदारा है, एक ही इंसाफ वाला इदारा है, कानून वाला इदारा है, वो है अदालत। और मैं चीफ हम्म। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब, मैं ये हाथ में आपके सामने जोड़ रहा हूँ, ये अभी कस्टडी का केस नहीं है, असद खट्टक का पर्सनल केस नहीं है, ये पाकिस्तान की इज्जत व वकार का केस बन गया है। ये वीना मलिक ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपके दुबई के साथ जो कनेक्शन थे वो खराब कर दिए, आपकी रिलेशनशिप। आप मुझे बात बताएं, अली भाई, आप माशाल्लाह बड़े जी जर्नलिस्ट जी। हैं। 22 नवंबर को एक अलमिया जारी होता है पाकिस्तान की तरफ से। सुबह मैंने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उसी तारीख को हम्म। निजी चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया, और उसी आफ्टरनून में एक आलमिया जारी होता है कि जो जो भी दुबई में रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, प्लीज उनको दरख्वास्त की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर दुबई और पाकिस्तान के बारे में बात ना करें।
उससे हमारे अच्छा, दाखिली और खारजी पॉलिसी जो है ये खराब हो आपके रही है। लिए था, ये ये मेरे आपके लिए लिए था। था। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा, कौन है, कौन वो आया हुआ था, चले, कौन मर्द का बच्चा अच्छा, हुआ था जो मीडिया पे असद सोशल साहब, मीडिया पे आया हुआ था? ठीक है, ठीक है, हमारे पास चूंकि वक्त खत्म हो गया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी बात इंशाल्लाह कल वाला तक पहुंचेगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।